हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। दोस्तों हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहली वीडियो में दोस्तों हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दोस्तों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें हमारे पास है 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7 का सरलतम रूप है। अब दोस्तों इसमें हमें इसका सरलतम रूप निकालना है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम करते हैं उसके सबसे नीचे से शुरुआत, क्योंकि दोस्तों यहाँ हमारे पास नीचे इसमें टर्म्स है। अब इसमें हम ले सकते हैं इसका एलसीएम, मतलब दोस्तों ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, फिर करते हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई। इस तरह से दोस्तों आप इनको तो सोल्व आसानी से कर लेंगे। ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो ये होगा 1/, ये था 3 माइनस 1/। अब दोस्तों यहाँ अगर हम एलसीएम करें इसका तो ये होगा 14, 7 2 14 माइनस 1 और अपोन में आ गया इसके 7, क्योंकि दोस्तों यहाँ एलसीएम लिया है हमने सिर्फ। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अब इसके बाद ये था 1/, ये होगा दोस्तों यहाँ 3, और ये था -1/। अगर 14 में से 1 को माइनस करते ही आएगा 13, और अपोन में आ गया इसके 7। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको सोल्व किया। अब इसके बाद ये जो हमारे पास नीचे की टर्म से ये होगी, यहाँ ऊपर जाएगी ये। तो ये हो गया 1/, ये आएगा 3 माइनस 7 अपोन में था 13। तो यहाँ फिर से दोस्तों हमें अब इसका एल्सियम कर रहा होगा। तो यहाँ हम इसका एल्सियम करेंगे, इसके नीचे भी 1 होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, फिर इनकी होती है आपस में मल्टीप्लाई। तो ये होगा यहाँ से 1/, ये होगा 13, 3 जा 39 -7, और अपोन में आएगा इसके 13। अब दोस्तों फिर से हमारे पास ये 3 टर्म्स हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी ऊपर। तो ये हो गया यहाँ से 13 गई ऊपर, और अपोन में आएगा 39 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 32। तो ये होगा 13/32, मतलब ऑप्शन ए होगा इसमें आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 इसमें हमारे पास है 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4 का मान है। अब दोस्तों यहाँ इसमें हर ब्रैकेट में हमें इनका लेना होगा पहले एलसीएम। तो दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे तो ये होगा इसके साथ इस तरह से 2 1 2, और ये 1 के साथ 1 की करेंगे, 2 के साथ 2 की। तो दोस्तों ये होगा 2 1 2। फिर इसके बाद था ये प्लस, और ये था 1, और अपोन में आ गया इसके 2। तो ये इस तरह से पहला ब्रैकेट हो गया सॉल्व। इसी तरीके से ये होगा दोस्तों, ये भी होगा 2 माइनस 1 अपोन में 2। तो ये इस तरह से हो गया हमारे पास। इसी तरीके से ये होगा 3 1 3, फिर प्लस 1, और अपोन में आ गया इसके 3। तो ये इस तरह से सोल्व होगा। फिर इसी तरीके से ये होगा 3 1 3, फिर -1, और अपोन में आएगा दोस्तों 3। जो इसके अपोन में होता है उसे तो हम हमेशा अपोन में लिखते ही हैं। अब इसके बाद ये 4 1 4, तो ये भी इसी तरीके से होगा 4 प्लस फिर 1, और फिर अपोन में आएगा इसके 4। और इसी तरीके से फिर ये अगली टर्म भी हमारे पास 4, इस बार माइनस है तो ये माइनस होगा, और अपोन में था इसके 4। तो इस तरह से हम इसे सोल्व करते हैं। अब इसके बाद यहाँ करते हैं हम प्लस और माइनस। तो ये हो गया हमारे पास 3/2। इसके बाद यहाँ कोई साइन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो इसको हम लगा सकते हैं इनटू, मतलब गुणा का साइन। अब ये होगा 2 में से 1 गया, ये बचेगा हमारे पास 1। अब इसी तरीके से फिर ये होगा 4/3, फिर इनटू में ये होगा 2/3, फिर इनटू में 5/, ये हो गया 4, फिर इसके बाद हुआ ये 3/4। अब दोस्तों यहाँ जो हमारे पास टर्म्स कटेगी उसे हम काटते हैं, और जो सोल्व होगी तो सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास है ये 4 इस 4 से हो गया कैंसिल। इसी तरीके से दोस्तों ये 2 हो गया इस 2 से कैंसिल। इसी तरीके से ये 3 हो गया इस 3 से कैंसिल। इसके बाद ये 3 भी इस 3 से कैंसिल। अब ये बचा दोस्तों हमारे पास ऊपर की ओर 5, और ये बचा है 1, यानी 5 1 5। इसके बाद जो नीचे टर्म्स है हमारे पास, ये बचा है 4, और ये हमारे पास है 2, यानी 4 2 8, यानी ये होगा 4 2 8, यानी 5/8 इसमें होगा आंसर, यानी ऑप्शन बी। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हमारे पास है 2.6 इंटू 2.6 माइनस 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 2.6 माइनस 2.4 का
सरलतम मान है। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास ये भी 2.6 है और ये भी 2.6 है, तो इसकी हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा हमारे पास 6.76। दोस्तों मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये है माइनस, तो माइनस अब 2.4 इंटू 2.4 ये होगा 5.76। तो इस तरह से दोस्तों हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 2.4 की 2.4 से करने पर ये आया और 2.6 की 2.6 से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा। इसके बाद यहाँ अपॉन में था 2.6 माइनस 2.4। अब इसके बाद दोस्तों ये 6.76 में से हमें ये माइनस करना होगा, तो ये बचेगा हमारे पास 6 में 0 और ये बचेगा दोस्तों हमारे पास ऊपर 1। और इसी तरीके से अगर हम इसमें से माइनस करते हैं ये बचेगा 0.2, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से 0.2। अब दोस्तों यहाँ पॉइंट के बाद है हमारे पास एक संख्या, तो अगर हम पॉइंट काटते हैं, पॉइंट काटने पर ऊपर बढ़ेगी एक जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है हम उतनी ही जीरो बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों हमने नीचे से पॉइंट काटा है तो ऊपर जीरो बढ़ेगी, अगर ऊपर से काटते हैं तो नीचे बढ़ती है। तो ये आ गया हमारे पास 10/2, तो ये आएगा 2 5 10 मतलब 5, यानी ऑप्शन बी इसमें होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमारे पास ये 5 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2। अब दोस्तों सेम यही टर्म हमारे पास है इसमें, इनटू में 5 की पावर 1/2 और माइनस 3 की पावर 1/2। दोस्तों ये हमारे पास सेम टर्म है, बस यहाँ अंतर है सिर्फ प्लस और माइनस का, ये प्लस में और ये है माइनस में। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, ये होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होती है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो दोस्तों यहाँ से a हो गया 5, a बराबर हो गया हमारे पास 5 की पावर 1/2 और b हो गया 3 की पावर 1/2, क्योंकि दोस्तों ये भी हमारे पास इसी तरीके से प्लस में है और माइनस में और सेम है, इसी तरीके से ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर हमें रखना होगा 5/2 और b हो गया 1/3, तो यहाँ रखते हैं 5 की जगह पर होगा, a की जगह पर हो गया 5 की पावर 1/2 और इसका था स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे हम इसका स्क्वायर। इसी तरीके से ये माइनस b का मान होगा दोस्तों 3 की पावर 1/2 और इसका था स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ ये स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया, अब इसी तरीके से इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये बचा हमारे पास 5 और ये बचा माइनस का 3, तो ये हो गया दोस्तों 5 में से 3 को माइनस करने पर आएगा 2, तो मतलब ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 2/3 और इसके अपॉन में है 1/2 और ये पूरी टर्म डिवाइड होगी 3/4 और का 2/3। अब दोस्तों हमने आपको बताया था इसका का मतलब होता है ये इसके साथ होगा पहले मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले दोस्तों ये मल्टीप्लाई में होगा और सबसे पहले ये जो ऊपर की टर्म से हम इसको करेंगे पहले इसके डिवाइड को सोल्व। अब हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 1/2 अगर डिवाइड होती है टर्म्स दोस्तों, अगर हम उसका साइन चेंज मतलब ये हो जाएगी मल्टीप्लाई में और ये 4 ऊपर जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। मतलब दोस्तों अगर कोई भी टर्म्स डिवाइड में हो तो हमेशा इसका हम उल्टा कर देते हैं और इसका साइन बदल जाता है, ये होगा मल्टीप्लाई में, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 ऊपर जाएगा और 3 आ जाएगा इसके नीचे। इसी तरीके से दोस्तों ये भी डिवाइड था तो ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर और 2 नीचे। जब भी आपके पास इस तरह से डिवाइड में टर्म्स हो तो आप एक टर्म्स को वहां से चेंज करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी को एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये 4 ऊपर जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद अपॉन में था यहाँ 1/2, अब ये था डिवाइडेड बाय 3/4 का 2/3। दोस्तों हमने आपको बताया था जब भी इस तरीके से लिखा होगा 3/4 का 2/3 इसका मतलब होता है ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3/4 इंटू 2/3। तो दोस्तों ये हमारे पास इस तरह से टर्म्स आ चुकी है। अब यहाँ हमारे पास ये सभी के सभी नीचे ये टर्म्स मल्टीप्लाई में और ये ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ये हम इसको काट सकते हैं 2 1 2 2 2 4, क्योंकि दोस्तों ये सब यहाँ सिर्फ हमारे पास है मल्टीप्लाई का साइन, और जब हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको काट सकते हैं ऊपर की टर्म्स को नीचे वाली टर्म से। तो ये हो गया 2 से फिर 2 भी कैंसिल और 3 से 3 भी कैंसिल, तो सभी टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं, तो सिर्फ ऊपर बचेगा हमारे पास 1, तो ये आ गया 1 और इसके अपॉन में था 1/2। फिर इसके बाद ये था डिवाइड, ये था दोस्तों 3 से, फिर ये 3 भी कैंसिल हो गया यार, ये 2 1 2 और 2 2
4, तो ये बचेगा 1/2। तो ये इस तरह से हो गया दोस्तों। अब इसके बाद ये 2 जाएगा हमारा सीधा ऊपर, तो ये हो गया 2/1, और ये डिवाइड में था, यहाँ से हमारे पास डिवाइडेड बाय 1/2। अब दोस्तों यहाँ फिर से डिवाइड आ गया, इसके बाद फिर से हम इसके साइन को चेंज कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से ये होगा हमारे पास 2 इंटू ये दोस्तों 2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये होगा 2/1। तो ये होगा 2 2 जा 4, मतलब 4 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी होगा इसमें हमारा आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में।